जहाँ पर फिल्म के एंड में जो चीज़ें रिवील हुई एंड आई वाज लाइक धत तुम्हारी। नमस्कार दोस्तों मैं अभी सोहम शाह की क्रेजी नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 1.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड अभी आधी रात हो रही है। मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ गया था इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि मैंने IMDb रेटिंग चेक कर ली थी। 7,000 लोगों ने करीब 8.7 स्टार्स की रेटिंग दी है इस मूवी को IMDb पर। तो मतलब मेरी जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो कहीं और ही था। मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। पहले वो पढ़कर सुनाता हूँ जो विकिपीडिया पर लिखा हुआ है इस मूवी के बारे में। Crazy follows the gripping story of a doctor thrust into a high-stakes cat and mouse chase after receiving a chilling phone call, setting him up for a crazy ride. As he races against time, every road unreveals shocking twists and turns, pulling him deeper into a relentless web of mystery and danger. यहाँ पर लिखा हुआ है शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। अभी मैं आता हूँ इन चीज़ों पर। मोटा मोटी फिल्म में क्या होता है कि एक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है लेकिन अच्छा पिता नहीं है। उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। रैंसम के लिए कॉल आता है, उसको लगता है मजाक है एंड देन चीज़ें जो होती हैं आप लोग देख लेना। बस यही है मूवी की कहानी, उसके अलावा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। एंड ये मूवी जितनी शॉर्ट है उतनी ही मुझे लेंदी फील हुई है। 1.5 घंटे की मूवी पूरी तरीके से ठंडी है, सुस्त है, स्लो पेसिंग है, बोरिंग सी है एंड कुछ भी यहाँ पर खास नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड देन मूवी चलती रहती है, मुझे बोर कर रही थी, ठंडी थी एंड इस तरीके से इंटरवल निकल जाता है एंड मैं बोर हो रहा था। कभी कभी फ़ोन भी उठा लेता था एंड ना चाहते हुए भी मूवी हॉल में बैठा मैं इस मूवी को देख रहा था, जबकि देखने लायक तो यहाँ पर कुछ भी था ही नहीं। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, कोई इमोशनल डेप्थ होती है, कोई फील होती है, कोई वाइब होती है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ एंगेजिंग हो। क्या होता है, एक डॉक्टर है, उसकी बेटी किडनैप हो जाती है, कुछ भी नया नहीं है। क्या ही अलग था इसमें, क्या ही ऐसा एक्साइटिंग हो गया, क्या ही ऐसा थ्रिलिंग हो गया, क्या ही ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए एंड क्या ही ऐसा हो गया जो 7,000 लोगों ने 8.7 स्टार्स की रेटिंग इस मूवी को दे दी। मूवी चलती जाती है। फिर एक मोमेंट आता है जब उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और टायर को चेंज करते समय एक वीडियो कॉल पर भी वो था एंड इधर वो टायर चेंज कर रहा है, दूसरी साइड वीडियो कॉल चल रही है जिस पर एक सर्जरी चल रही है और डॉक्टर्स को वो वीडियो कॉल पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। एंड उस सर्जरी के दौरान जब उस इंसान के शरीर के अंदर से वो सारी चीज़ें बाहर निकाली जाती हैं ऑपरेट करने के लिए, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मतलब लिटरली वो कुछ ज़्यादा ही डीप में चले गई। कितना भी डीप में नहीं जाना चाहिए था भाई, सर्जरी ही तो दिखानी थी, वो उसका टाइम वेस्ट ही तो करवाना था एक तरीके से। मतलब इतना डीप में चले गए, वो मुझे उतना ज़्यादा जमा नहीं है भाई। मूवी हॉल में लोग बैठे हुए हैं, उनके जो रिएक्शंस थे वो कुछ अलग ही थे। चलो ठीक है, वो मुझे नहीं देखा गया। एंड उसी दौरान जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि उस टायर का बुलेट जो था वो कहीं जा कर के गिर गया, बहुत देर वो उसको ढूंढता है, फिर मिलता है, फिर वो शॉट मुझे कहीं तक सही लगा, उसमें कुछ दम थी। हालांकि देखा नहीं जा रहा था, ये भी एक बात सही है, लेकिन उसमें कुछ दम थी, कुछ बात तो उसमें थी। ये शॉट मूवी के सेकेंड हाफ में था। उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है एंड फिर मूवी पहुंचती है अपने एंड में, जहां पर फिल्म के एंड में जो चीज़ें रिवील हुई एंड आई वाज लाइक धत तुम्हारी। इसके लिए मैंने 200 रुपये और लगभग 2 घंटे वेस्ट किए इस मूवी के, इंक्लूडिंग मूवी हॉल में आने जाने का टाइम 2 घंटे। इसके लिए मैंने 2 घंटे वेस्ट करे। और उसी टाइम जब फ़ोन कॉल पर कोई कहता है आई एम नॉट क्रेजी, तो मैं जोर से चिल्लाया, लिटरली मैं जोर से चिल्लाया कि नहीं भाई मैं पागल हूँ, तुम नहीं हो पागल। मैं सोच रहा था कि फिल्म के एंड में कुछ सॉलिड रीजन सामने आएगा किडनैपिंग का, लेकिन ये तो कुछ और ही था। मैं एक्सपेक्ट करने लग गया था, क्योंकि इस मूवी में एक कैरेक्टर सोहम शाह के अलावा किसी का भी चेहरा देखने को नहीं मिलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी एक्स हो सकती है, या जिससे वो फ़ोन पर बात कर रहा था जो शायद उसकी प्रेजेंट थी वो हो सकती है, या फिर पीयूष मिश्रा का जो कैरेक्टर था जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ जो सुनाई पड़ती है। पीयूष मिश्रा और टीनू आनंद जैसे एक्टर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं इस मूवी में, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। मैं सोच रहा था कि पीयूष मिश्रा का कुछ हो सकता है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूवी के एंड में कुछ बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स रिवील होंगे, लेकिन नहीं हो पाते। मतलब है ही नहीं कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न। जैसा कि मैंने कहा, जब एंड में पता चला कि वो सब किसने किया, क्यों किया, तो आई वाज लाइक भाई मैं पागल हो गया हूँ। मतलब क्या ही था, इसलिए मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और ये सारी चीज़ें इस मूवी में थी। मुझे निहायत ही ठंडी, बोरिंग, सुस्त, लेंदी और ख़राब सी मूवी लगी है।
कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई वाइब नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको इस मूवी के साथ एंगेज करके रख पाए। और इंटरवल तक तो भाई मेरे दिमाग का दही हो गया था, मतलब लिटरली मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं क्या ही देख रहा हूँ। सही नाम रखा है इस मूवी का, क्रेजी। ये मूवी आपको क्रेजी कर देगी। अगर आप मूवी हॉल में जाएंगे इसको देखने के लिए, आप पैसे भी वेस्ट करेंगे, दिमाग भी खराब खपाएंगे और टाइम वेस्ट भी होगा आप लोगों का। सो ये है। हाँ, ये ज़रूर है कि सोहम शाह की एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उनका काम जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड सिर्फ सोहम शाह की एक्टिंग को ध्यान में रखते हुए जस्ट 1 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए मुझे निहायत ही घटिया मूवी लगी है, जिसमें कुछ भी मुझे अच्छा देखने को मिला नहीं है। मतलब क्या ही चल रहा है, कुछ भी बना के रखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पर हो रहा है। ना कहानी अच्छी है, ना किरदार अच्छी है, ना दुनिया अच्छी है, ना कुछ भी यहाँ पर अच्छा है। ये है, आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टेक फिर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नीतीश चैनल फैनिंग ऑफ। थैंक यू यार, मतलब लिटरली मैंने इतना खराब तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, लेकिन जब मैंने IMDb रेटिंग देख ली तो मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ गया था कि कुछ ग्रेट होगा इस मूवी में, लेकिन लिटरली कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि मत देखना, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।